जितने भी लोग अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने लगे हैं उन लोगों के लिए ये जरूरी खबर है, या अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो भी आप लोगों को ये चीज जानना जरूरी है कि हमारे देश का कानून इसको लेकर क्या कहता है। दरअसल अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की है, अपने बच्चों को उनके नाम पर ट्रांसफर की है, तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दरअसल कई केसेस ऐसे देखे गए हैं, कई केसेस कोर्ट में भी ऐसे रिकॉर्ड किए गए हैं जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाने के बाद बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं या मारपीट स्टार्ट कर देते हैं या वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। देखिए, अगर ऐसा कोई केस आपकी नजर में है या आपको लगता है कि ऐसा कोई केस सामने आया है, तो अब इसके लिए जो प्रावधान है, जो कानून के तौर पर बना है, वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दरअसल आप सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अपने हकों को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हकों को इस्तेमाल करने के बाद अपनी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है आप उसे वापस भी ले सकते हैं। अब दरअसल इस मामले में हमने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि आप जब कोई भी एग्रीमेंट बनवाएं तो उन एग्रीमेंट में आप ये मेक श्योर करें कि आप कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड करवाएं जिन टर्म्स एंड कंडीशंस को ऐड करवाने के बाद अगर आपके बच्चे आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं या आप लोगों को घर से बाहर निकाल देते हैं या आपकी देखरेख नहीं करते हैं, आपको मेंटेनेंस अच्छे से नहीं देते हैं, तो इस मसले पर आप ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही लिखवा लीजिए ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकें। पर अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखवाई हैं जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकें, तो इसके लिए आप लोगों को ये चीज जानना जरूरी है कि आप लोग सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत भी अपने एरिया का जो भी आपका एसडीएम है, एडीसी है या डीसी है, इनको एप्लीकेशन देकर भी अपने हकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो आपने की है उसे वापस ले सकते हैं। दरअसल आप इस पर, अगर आपके बच्चे आप पे हाथ उठाते हैं, घर से बाहर आपको निकाल दिया है, तो आप लोग इस पर अपना सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अपनी प्रॉपर्टी तो वापस ले ही सकते हैं, साथ ही साथ आप कोर्ट से प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। आपको कोर्ट प्रोटेक्शन भी देगा और साथ ही कोर्ट आपको ये भी मंजूरी देगा कि अगर आप अपने बच्चों को घर से निकालना चाहें तो इसका ऑर्डर भी कोर्ट आपको दे सकता है कि अगर आपने, फर्ज कीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दी है और जब आपने अपने बच्चों के नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तब आपने कोई भी टर्म एंड कंडीशन बीच में ऐसी ऐड नहीं की जो टर्म एंड कंडीशन आपको ये हक दे कि आप अपनी प्रॉपर्टी को जो आपने ट्रांसफर की है उसे वापस ले सकते हैं। दरअसल अगर ऐसा है, आपने कोई भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड नहीं करवाई हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमारे देश का कानून ये कहता है कि सीनियर सिटीजन एक्ट ये एक ऐसा एक्ट है जिसे इस्तेमाल करने के बाद आप अपने एरिया के किसी भी एसडीएम, एडीसी या फिर डीसी के पास एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको ये हक देगी कि आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लें और इसी के साथ आप कोर्ट में भी जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो कोर्ट भी आपको इतनी जो है वो सहूलियत देगा, इतनी प्रोटेक्शन कोर्ट आपको देगा कि आप अपने बच्चों को घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपके नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दी है और उसके बाद इस तरह की मुश्किलातें उनसे आ रही हैं, तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। आप लोग भी जो है वो इसका अपने हकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एससी एक्ट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हकों से वंचित जितने भी लोग हैं उन लोगों तक ये खबर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग, जितने भी लोग अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, उन लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। बन रहे ऐसी अपडेट्स के लिए आप अर्ली टाइम्स के साथ मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।